तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे आज की क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मुगलकालीन कला, वास्तुकला, उनकी संस्कृति क्या थी, उनके साहित्य क्या थे। सबसे पहले हम देखते हैं साहित्य। मुगलों की राजभाषा कैसी थी? इनकी राजभाषा थी फारसी। ठीक है, मुगलों की राजभाषा कैसी थी? तो इनकी राजभाषा थी फारसी। अधिकांश जो साहित्य रचना हुए हैं वे कौन सी भाषा में हुए हैं? तो अधिकांश जो फारसी भाषा में ही सारी रचनाएं हुई हैं मुगलों की। बाबर ने कौन सी कथा लिखी है? तो उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, बाबर ने अपनी बाबरनामा या तुजुक बाबरी है ना, ये कौन सी भाषा में लिखी? तुर्क में। ठीक है, तुर्क भाषा में बाबर ने क्या लिखी है? अपनी आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा ये पूछा जाएगा कि तुजुक बाबरी किसकी रचना है? तो ये स्वयं बाबर ने लिखी है। ठीक है, बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसने लिखा है? तो स्वयं बाबर ने लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है? तो उसे तुर्की भाषा में लिखा है। दीवान जो कवियों का संग्रह है ना, उनकी रचना की बाबर ने क्या किया? तो बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखा? इसने तुर्की भाषा में। ठीक है, ये तुजुक बाबरी या बाबरनामा इसने कौन सी भाषा में लिखा था? तुर्क भाषा में लिखा था। मुगल दरबार की भाषा भी कैसी थी? तो ये भी क्या थी? फारसी भाषा थी। मुगल दरबार की भाषा पूछा जाए तो आपको क्या कहना है? मुगल दरबार की भाषा कैसी थी? फारसी थी। और मुगल काल में अधिकांश जो साहित्य की रचना हुई कौन सी भाषा में हुई? फारसी भाषा में हुई। और मुगलों की राजभाषा पूछा जाए तो इनकी राजभाषा भी क्या थी? फारसी थी। किंतु बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी वो कौन सी भाषा में लिखी? उसने तुर्क भाषा में लिखी। ठीक है, उसने कौन सी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी? तुर्क। उनकी आत्मकथा पूछा जाएगा तो तुजुक बाबरी क्या है? उनकी आत्मकथा है। बाबर ने अपने बाबरनामा में हिंदू राज्य मेवाड़ का उल्लेख किया है। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी बाबरनामा या तुजुक बाबरी, उसमें क्या लिखा है? तो हिंदू राज्य है ना, मेवाड़ का क्या किया? उसमें उल्लेख किया। हुमायूं की बहन का नाम क्या है? तो हुमायूं की बहन का नाम था गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम ये कौन थी? रचना किसने की? तो हुमायूं की बहन। किसने? गुलबदन बेगम ने क्या लिखा? हुमायूं नामा की रचना की। इसके एक भाग में बाबर का इतिहास मिलेगा और दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास मिलेगा। ठीक, इसके एक भाग में बाबर का इतिहास और दूसरे भाग में क्या मिलेगा? हुमायूं का इतिहास मिलेगा। हुमायूं नामा किसने लिखी? हुमायूं की बहन गुलबदन ने लिखी। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की भी क्या की थी? उसने स्थापना की थी। लीलावती का फैजी में फारसी में अनुवाद किया। लीलावती का फैजी ने क्या किया? फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? फारसी में अनुवाद किसने किया? तो ये किया था फैजी ने। ठीक है, किसने किया था? फैजी ने लीलावती का फारसी भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। अकबर ने इसके अतिरिक्त देखते हैं रामायण का बदायूनी तथा सरहिंदी ने फारसी में क्या किया था? अनुवाद किया था। ये पूछा जाता है। महाभारत का अनुवाद अकबर के काल में रज़्मनामा के नाम से किसने की? तो बदायूनी, फैजी तथा अबुल फजल ने के संयुक्त प्रयासों से क्या हुआ? महाभारत का अनुवाद हुआ। महाभारत का अनुवाद किसके समय में हुआ? तो अकबर के काल में हुआ। ठीक है, रज़्मनामा के नाम से किसने किया था? तो बदायूनी ने, फैजी ने और अबुल फजल, इन सब ने मिलकर संयुक्त रूप से इनके प्रयासों से क्या हुआ था? रामायण का अनुवाद, महाभारत का अनुवाद हुआ था रज़्मनामा के नाम से। इसके अतिरिक्त देखिए अकबर के काल में क्या हुआ? तो अकबरनामा, आईने अकबरी, अबुल फजल, ये किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। किसके काल में? अकबर के काल में। अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल ने लिखी। जहांगीर ने आत्मकथा लिखी, उसका नाम है तुजुक जहांगीरी। इनने क्या लिखी है? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुक जहांगीरी। ठीक है, जहांगीर की रचना है तुजुक जहांगीरी और बाबर की रचना है तुजुक बाबरी। ठीक है, इसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें देखिए जहांगीरी, इसके नाम में ही इनकी रचना देखिए तुजुक जहांगीरी आ रहा है ना, तो ये किसने लिखा है? जहांगीर ने। जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजुक जहांगीरी। शाहजहां के काल में जो अब्दुल हमीद हल्लौरी ने पादशाहनामा की रचना किसने की? तो अब्दुल रहीम लाहौरी ने की। ठीक है, शाहजहां के काल में अब्दुल हमीद लाहौरी ने कौन सी रचना की है? तो पादशाहनामा की रचना की है। ग्रंथों में भगवद गीता व योग, वशिष्ठ तथा उपनिषदों का अनुवाद किसने किया? दाराशिकों ने किया। ठीक है, यहाँ देखिए ग्रंथों में जो भगवद गीता है, योग, वशिष्ठ तथा उपनिषदों का क्या किया? उपनिषदों का अनुवाद किसने किया? दाराशिकों ने किया था। हिंदी साहित्य में भी रचनाएं हुई थी, जैसे सूरसागर सूरदास जी ने, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने, प्रेम वाटिका किसकी है? रशखान जी ने। मुगल काल में उर्दू भाषा का विकास हुआ, उसे लश्करी भाषा भी कहा जाता है। कौन सी भाषा? लश्करी भाषा कहा जाता है। अब देखते हैं स्थापत्य साहित्य हमने देख लिया। अब देखते हैं स्थापत्य कला। हुमायूं का मकबरा दिल्ली जिसे क्या कहते हैं? ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। इनका निर्माण किसके समय हुआ? तो अकबर के समय। उनकी माता कौन थी? हमीदा बानो की देख रेख में हुआ था। अकबर ने अपना मकबरा सिकंदरा कहाँ बनवाया? आगरा में बनवाया है। ठीक है, अकबर का मकबरा आपको कहाँ मिलेगा? सिकंदरा, आगरा में मिलेगा। अकबर के काल की स्थापत्य में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन से मिलेगा? तो फतेहपुर सीकरी के भवन है। फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना अकबर ने, है ना, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की स्मृति में करवाई थी। वहाँ की प्रसिद्ध इमारतें हैं तुर्की सुल्तान का महल, पंचमहत्व। कौन? देखिए यहाँ पे पंचमहल जो है, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती की कब्र, दीवान ए खास। ठीक है, मरियम महल और जोधाबाई का मकबरा, पंचसितून महल,
बुलंद दरवाज़ा ये कहाँ मिलेगा, गुजरात विजय के उपरांत बनवाई थी ना। इसको कब बनवाया था, तो जब गुजरात विजय किया था तब इसको बनवाया था। संगमरमर का प्रयोग करके अकबर के समय प्रारंभ हुआ है ना। संगमरमर का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ, तो संगमरमर का प्रयोग किसके समय में प्रारंभ हुआ, अकबर के समय में ही आरंभ हुआ। अकबर ने क्या किया, तो आगरा का किला भी बनवाया था। आगरा का किला किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला किसने बनवाया, अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा भी उसने कब बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। जहांगीर ने अकबर के मकबरे जो सिकंदरा है ना, उसको क्या किया था, जहांगीर ने उसे सिकंदरा को पूर्ण करवाया था। और अपने ससुर थे जो इत्माद-उद-दौला, उनके मकबरा कहाँ बना, आगरा से। आगरा की बनी पहली इमारत जहांगीर के काल में इत्माद-उद-दौला का मकबरा है। ये संगमरमर से बना हुआ इत्माद-उद-दौला का मकबरा किसके समय बनवाया है, ये जहांगीर के काल में। किसके काल में, जहांगीर के काल में। पूरी तरह से ये देखिए, यहाँ पे देखिए वो जो है अकबर के समय में क्या किया है, संगमरमर का प्रयोग अकबर के समय में प्रारंभ हुआ, किंतु पूरी तरह संगमरमर की बनी इमारत, पहली इमारत किसके काल में हुई, तो जहांगीर के काल में इत्माद-उद-दौला का मकबरा था, जो क्या था, पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ था। इन दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि संगमरमर का प्रयोग अकबर के समय प्रारंभ हो चुका था, लेकिन पूरी तरह से जब बात पूरी तरह से की जाएगी कि पूरी तरह से संगमरमर की बनी पहली इमारत किनके समय में बनाई गई, तो वो बनाई थी जहांगीर के समय में। किनका मकबरा, इत्माद-उद-दौला का मकबरा। मुगल सम्राटों में शाहजहां वास्तुकला का क्या था, उपासक था। शाहजहां के काल में बनवाई गई इमारतें कौन सी हैं, तो देखिए ताजमहल ये किसके काल में बनाया गया है, शाहजहां के समय में। इसके अतिरिक्त दिल्ली का लाल किला है, और क्या मिलेगा उसमें, दीवाने आम, दीवाने खास। और दिल्ली में कौन सा, जामा मस्जिद। आगरे के किले, मोती मस्जिद और दिल्ली का चांदनी चौक, ये सब किसके समय में बनवाया गया है, तो शाहजहां के समय में बनवाया गया। शाहजहां से पूर्व की इमारतें अपनी दृढ़ता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, जबकि शाहजहां के काल की इमारतें अपनी किसके लिए, सूक्ष्मता, अलंकारिक सजावट और संगमरमर के प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है। शाहजहां का काल में एक अन्य प्रसिद्ध कृति कौन सी है, रत्न जड़ित मयूर सिंहासन या तख्ते हाउस जिसे कहा जाता है, ठीक है। ये किसके समय के हैं, तो ये शाहजहां के समय है। औरंगजेब के काल में स्थापत्य कला का उदाहरण मिलेगा दिल्ली के लाल किले में बनी कौन सी, मोती मस्जिद। दीन पन्हा नगर, इसको किसने बनाया है, हुमायूं ने, ठीक है। कहाँ बनवाया था, दिल्ली में। पुराना किला कहाँ मिलेगा आपको, दिल्ली में मिलेगा। किसने बनवाया, शेरशाह सूरी ने बनवाया। शेरशाह सूरी का मकबरा मिलेगा सासाराम बिहार में, इसको किसने बनाया, शेरशाह सूरी ने। हुमायूं का मकबरा आपको दिल्ली में भी मिलेगा, हाजी बेगम ने इसको बनाया है। आगरा का किले मिलेगा, आगरा में अकबर ने इसको बनवाया। फतेहपुर सीकरी, इसको भी अकबर ने बनवाया, ये कहाँ मिलेगा, फतेहपुर सीकरी में। सीकरी में मिलेगा आपको, फतेहपुर सीकरी बनवाया किसने, अकबर ने। संगीत देखिए, औरंगजेब के अलावा अन्य सभी मुगल बादशाहों ने संगीत में भी रुचि दिखाई थी। अकबर स्वयं क्या था, तो कुशल नक्कारा वादक था, ठीक है। अकबर क्या बजाता था, कुशल नक्कारा, ठीक है। उसके दरबार में अन्य क्या थे, गायक थे, जिसमें तांस। बाबर और हुमायूं दोनों को क्या था, चित्रकला से अनुराग था, है ना। हुमायूं जब ईरान से निर्वासित होकर वापस आया था, तो अपने साथ दो प्रसिद्ध चित्रकार किसको ले आया था, वो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को अपने साथ में वो लाया था। अकबरकालीन प्रसिद्ध चित्रकला जो चित्रकार थे वे कौन थे, दशवंत ख्वाजा अब्दुल सम्मद था, मीर सैयद अली था, और कौन था, दशवंत था, ठीक है। दशवंत बशावन थे। अकबर द्वारा चित्रकार जो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की क्या दी थी, उसने उपाधि दी थी। मुगल सम्राटों में जहांगीर को चित्रकला की सबसे अधिक सबसे अधिक अनुराग था। चित्रकला का शौकीन था, पारखी था और समीक्षक भी था। उनका कहना था कि यदि एक ही चित्र को कई चित्रकार मिलकर बनाए तो यह बता सकता है कि उस चित्र में कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया है, इतना वह कला का पारखी था, ठीक। उस्ताद मंसूर उसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था। पक्षियों के चित्र बनाने के लिए अत्यंत कुशल था। इस काल में क्षेत्रीय चित्रकलाओं का विकास हुआ, जिसमें कांगड़ा और राजपूत शैली प्रमुख है। मुगल काल की जो चित्रकला है वो भारतीय, ईरानी, यूरोपीय तत्वों का क्या है, सुंदर समन्वय है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, बाबर के अनुसार भारत में उसी ने सर्वप्रथम 1518 से 19 ईस्वी में क्या किया था, भीरा के युद्ध में बारूद का प्रयोग किया था। अकबर के शासनकाल में झरोखा तथा सुलादान की प्रथा आरंभ की गई थी। औरंगजेब ने दोनों प्रथाओं को क्या किया, गैर इस्लामिक करार देते हुए इस पर क्या लगा दिए थे, उसने प्रतिबंध लगाए थे। दिल्ली के लाल किले के दीवान एक खास ने फारसी के कुछ शब्द लिखे हैं जो कश्मीर के बारे में है। उनका हिंदी में अर्थ, यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, ये उसका अर्थ वहाँ पर लिखा है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली ये क्या है, राजस्व मुक्ति भूमि है। राजस्व मुक्त भूमि क्या है, तो मदद ए माश। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को क्या कहा, को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है, ठीक है। मक्के के द्वार किसे कहा जाता है, सूरत को। किस काल में, मुगल काल में। मक्के का द्वार क्या है, सूरत है। अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण मीर बकी ने किया था। किसने किया था, मीर बकी ने। किसका निर्माण, बाबरी मस्जिद का निर्माण। ये कहाँ मिलेगा, अयोध्या में। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या हुआ करता था, भू राजस्व था, ठीक। और राबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। द्वितीय ताजमहल इसका महल कहलाता है, तो
राबिया उद दौरानी का मकबरा क्या कहलाता है? द्वितीय ताजमहल कहलाता है। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहों है ना जो भारमल के से क्या किए थे? उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। आज की क्लास में हमने जो पढ़ा उसका हम फास्ट फॉरवर्ड एक बार रिवीजन करते हैं। मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। अधिकांश भाषा किसने रचित थी? फारसी भाषा में रचित थी। बाबर ने अपनी बाबरनामा है ना तुजुक बाबरी कौन सी भाषा में लिखी? उसने तुर्क भाषा में लिखी। बाबर ने अपना बाबरनामा में हिंदू राज्य मेवाड़ का क्या किया था? उसने उल्लेख किया था। हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, उसने क्या किया था? हुमायूं नामा की रचना की थी। एक भाग में उसने बाबर का इतिहास लिखा और दूसरे में हुमायूं का इतिहास लिखा था। लीलावती का फैजी में फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, लीलावती का फैजी ने क्या किया था? फारसी भाषा में अनुवाद किया। रामायण का बदायूनी और शरहीन ने क्या किया था? फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का अनुवाद अकबर के काल में हुआ। रज़्म के नाम से बदायूनी और फैजी तथा अब्दुल फजल इनके संयुक्त प्रयासों से हुआ था। अकबर के काल में अकबरनामा आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी। जहांगीर ने क्या लिखी? तुजुक जहांगीरी की रचना की। जहांगीर के काल में अब्दुल जो हमीद लाहौरी है, ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने क्या किया था? तो पातशाह नामा की रचना की थी। औरंगजेब के समय में क्या हुआ? खाकी खान ने मुक्तब उल लुआ की रचना की थी। और भगवद गीता और योग वशिष्ठ तथा उपनिषदों का अनुवाद किसने किया था? दाराशिकों ने करवाया था। इसके अतिरिक्त सूरसागर है ना सूरदास जी ने, रामचरितमानस तुलसीदास ने, प्रेम वाटिका रशखान जी ने लिखी। मुगल काल में उर्दू भाषा का भी विकास हुआ। इसे क्या कहा गया है? लश्करी भाषा भी कहा जाता है। स्थापत्य में हमने देखिए क्या क्या देखा? हुमायूं का मकबरा जो जिसे देखिए दिल्ली जिसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। अकबर के समय में उनकी माता कौन? हमीदा बानो बेगम को इसकी देख रेख में इसका निर्माण हुआ था, है ना, ताजमहल का निर्माण। अकबर ने क्या किया था? तो अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? सिकंदरा आगरा में बनवाया था। संगमरमर का प्रयोग किसके समय में हुआ? अकबर के समय में हुआ। ठीक है, और ये बुलंद दरवाजा गुजरात विजय पर उसने बनवाया था। अकबर ने क्या किया था? तो आगरा का किला बनवाया था। और जहांगीर के समय में क्या हुआ था? संगमरमर का पूरी तरह से जो संगमरमर की बनी पहली जो इमारत वो किसके काल में बनाई गई? जहांगीर के काल में। ठीक है, इत्माद-उद-दौला का ये मकबरा उदाहरण के रूप में माना जाता है। मुगल सम्राटों में शाहजहां वास्तुकला क्या क्या था? उपासक था। शाहजहां के काल में बनवाई गई इमारतें कौन कौन सी हैं? तो देखिए ताजमहल दिल्ली में मिलेगा, लाल किला है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, ठीक है, और क्या है? जामा मस्जिद है, ये मोती मस्जिद है, दिल्ली का चांदनी चौक है। ये सब किसके काल में बनवाया गया है? शाहजहां के काल में बनवाया गया है। औरंगजेब के काल में मोती मस्जिद है ना, ये किसके काल में? औरंगजेब के काल में। और बीवी का मकबरा ये औरंगजेब के काल में बनवाया गया। मुगल कालीन प्रारंभिक निर्माण में हमने क्या क्या देखा? ठीक, यहाँ देखिए फतेहपुर सिकरी अकबर के समय में कहाँ बनवाया? सिकरी में। आगरा का किला आगरा में अकबर के समय। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हाजी बेगम के समय। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।